Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Welcome to Anand Tutorials once again. Today we are going to see 2D 3D motion with non-uniform acceleration. अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1D मोशन देखा था, आज हम 2D और 3D मोशन देखेंगे। 1D और 2D मोशन में बेसिकली फर्क ये होता है कि 1D मोशन में सिर्फ एक ही एक्सिस पे, लेट अस से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, इनमें से किसी भी एक ही एक्सिस पे मोशन होता है। और 2D और 3D मोशन में ये तीनों एक्सिस से रिलेशन रखते हैं। तो इसमें बहुत बार आप लोगों को वेक्टर आएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू एक्सेलरेशन का नहीं रहेगा। द एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन अ टाइम और इट विल बी ऑन सम अनदर डिपेंडेंट फैक्टर। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप लोगों का एक्सेलरेशन का कोई इक्वेशन दिया जाएगा या कोई टाइम डिपेंडेंस उसका रहेगा, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होते जाएगा। यहाँ पे प्रोमिनेंटली हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस। अब इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जैसे पोजीशन वेक्टर आपको अगर दिया है, r इज अ गिवन पोजीशन वेक्टर, सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन बी फाइंड बाय दिस dr by dt। ये हो जाएगा आपके वेलोसिटी का वेक्टर। एंड एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, और दिस कैन बी रिटन एज d स्क्वायर वेक्टर r अपॉन dt स्क्वायर। ऐसे हम लोग वेक्टर इसके फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन ऐसे फाइंड आउट होगा और वेलोसिटी इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं हम लोग दिस प्रॉब्लम। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन xy plane is vector r is equal to t cube I plus t square j meters. Find the magnitude of acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds. Now see, vector r, the position vector, is given as t cube I plus t square j, meters. अब इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आएगा dr बाय dt, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी v, और ये आएगा ddt ऑफ t क्यूब i प्लस ddt ऑफ t स्क्वायर j। ऐसे तो योर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर i प्लस 2t j। ये आ गया आपका वेलोसिटी। अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू t, here you are going to get dv by dt, this is nothing but your acceleration, this is equal to 3 ddt of t square plus 2 into ddt of t, and ये आएगा वेक्टर, this is equal to 6t I plus 2j. This is your acceleration. Now here you have to find out the magnitude of acceleration of the particle at t is equal to 2 second. So acceleration at t is equal to 2 second क्या आएगा? You have to put t is equal to 2. So ये आएगा 6 into 2 I plus 2j. This is equal to 12I plus 2j. Now you have to find out the magnitude of the acceleration. So this is magnitude of acceleration आएगा आपका under root of 12 square plus 2 square. So this is 144 plus 4. This is equal to under root of 148 और मीटर पर second square. So this will be your magnitude of acceleration A. This is your question number 1. Now we have to see question number 2. A particle moves in a xy plane such that the position of the coordinate varies with time as x of t is equal to 2t square and y of t is equal to t cube minus 4t. Find the acceleration of the particle at the instant when the velocity along y axis becomes 0. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? We have to make a vector. अब देखिए,
ये x ऑफ t आपको दिया है, x ऑफ t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, और y ऑफ t क्या दिया आपको, y ऑफ t इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 4t. Find the acceleration of the particle at the instant when its velocity along y-axis becomes zero. So first of all हम लोगों को कैसा करना पड़ेगा, इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे हम, ये आएगा xi प्लस yj ऐसे. सो यू कैन राइट इट लाइक, ये आएगा 2t स्क्वायर i प्लस t क्यूब माइनस 4t j. Now you have to differentiate with respect to t. ये आएगा dr by dt, ये आएगा 2 ddt ऑफ t स्क्वायर i प्लस ddt ऑफ t क्यूब माइनस 4t j. So this is nothing but vector v, ये आएगा 2t i प्लस ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 4 j ऐसा. So overall it will be 4t vector I plus 3t square minus 4j. So what he says in the condition कि particle, find the acceleration of the particle at the instant when the velocity along y-axis becomes zero. Now velocity along y-axis will be this, and कि हमको इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने की, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का है. वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज जीरो. तो हमको क्या करना पड़ेगा, j ये रिप्रेजेंट करता है आपका y एक्सिस की वेलोसिटी 3t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So 3t square is equal to 4. So t square is equal to 4 by 3. 4 by 3 means t is equal to आएगा आपका 2 by root 3. इतना आ गया आपका टाइम. नाउ हम क्या करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, लेट अस से इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4t स्क्वायर वेक्टर v इज इक्वल टू 4t I प्लस 3t स्क्वायर माइनस 4 j. इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. So this is dv by dt and this is nothing but acceleration. ये आएगा आपका 4i प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये 6t j. नाउ इस एक्सेलरेशन में आपको टाइम का वैल्यू t इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 डालना है. तो ये आएगा एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑन y एक्सिस इज 0. तो ये 0 कब आएगा, एट t इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 सेकेंड में. तो आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी. लेट अस से दिस इज एज इक्वेशन नंबर 2. सो पुट इन 2, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो ये आएगा वेक्टर a इज इक्वल टू 4i एज इट इज रहेगा, और 6t में आएगा ये 6 इंटू 2 बाय रूट 3 j. सो दिस विल बिकम योर एक्सेलरेशन. सिर्फ एक्सेलरेशन ये पूछा है, तो आप एक्सेलरेशन इतना भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसका ये भी निकाल सकते हो. ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस ये आएगा 12 बाय रूट 3 का स्क्वायर. सो यू कैन फाइंड योर एक्सेलरेशन इन दिस वे ऑल्सो. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज जस्ट एक्सेलरेशन. नाउ प्रॉब्लम नंबर 3.
The position of the particle moving in three-dimensional space is given by x of t. X of t is equal to a cos omega t, y of t is equal to a sin omega t, and z of t is equal to a omega t. ऐसे नाउ इसमें क्या कहा है कि द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल moving in dimensional space is given by these three things, where a and omega are constant. Determine the magnitude of the acceleration at any time t. एनी टाइम t में आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर ले लेंगे r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. यू हैव टू डिफरेंशिएट. नाउ पुट डाउन दिस वैल्यूज. a cos ओमेगा t plus a sin a cos omega t I plus a sin omega t j plus a omega t k. ये आता है वेक्टर r. दिस इज वेक्टर r. डिफरेंशिएट with respect to t. So dr by dt is nothing but your vector v. इसको डिफरेंशिएट करेंगे a इंटू डी डी टी ऑफ cos ओमेगा t I प्लस a डी डी टी ऑफ sin ओमेगा t j प्लस a डी डी टी ऑफ ओमेगा t. So this is equal to vector a. ये आएगा माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा वेक्टर i प्लस a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा वेक्टर j प्लस a ओमेगा वेक्टर k. सो ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे प्लस ए ओमेगा के. दिस इज योर वेक्टर v, that is velocity. Now you have to find out acceleration, magnitude of acceleration find out करना है आपको. इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब आएगा आपका dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा t I प्लस a ओमेगा डी डी टी ऑफ cos ओमेगा t j प्लस, अब ये तो खैर कांस्टेंट है क्योंकि it is given that a and omega are constant. So this derivative is going to get 0. The derivative of any constant is 0. So accordingly ये आएगा a omega sin omega t is cos omega t into omega I plus a omega, this is minus sin omega t into omega j. So this is your acceleration a. Acceleration equal to ये आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t I, ये आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t j. So this is your acceleration, and now from this acceleration you have to calculate this magnitude. So magnitude कैसे calculate करेंगे हम? So for magnitude you have to consider this as minus a omega square cos omega t whole square
प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये दिस विल बिकम, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ये आएगा ए स्क्वायर ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा रेस्ट टू पावर 4, सॉरी, sin square omega t. So from here आप a square omega square cos square omega t plus sin square omega t you can take common, इसको आप इसके बाहर निकाल लीजिए, सॉरी दिस इज 4 cos square omega t plus sin square omega t and this is equal to a omega square modulus of a. This is magnitude of your acceleration. तो ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे एक कॉमन आइडेंटिटी लगती है ट्रिग्नोमेट्री cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So this will become your magnitude of acceleration. Now let us see the fourth sum. Now इसमें आपको क्या करना है, a particle moves in xy plane such that position vector of the function is given by r of t is equal to t cube minus 3t I plus 2t square minus 4t j. Find the magnitude of the acceleration of the particle at the instant when the velocity along x-axis become 0. अभी previously हमने एक प्रॉब्लम देखा था ऐसे ही, जिसमें हम along y-axis velocity 0 हो गई थी और यहाँ पे along x-axis कहा गया है। काफी easy है ये। r of t position vector is given to you as t cube minus 3t I plus 2t square minus 4t j. Again you have to find out acceleration. Acceleration मतलब you have to take double derivative of this, differentiate with respect to t, ये आएगा dr by dt is equal to velocity equal to इसका डेरिवेटिव आएगा 3t square minus 3i प्लस ये आएगा 4t minus 4j. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा dv by dt, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन a, इसका डेरिवेटिव आएगा आपका 60i प्लस 4j. ऐसा ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज इट दैट कि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी बिकम्स 0. अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी बिकम्स 0 मतलब ये आएगा, ये जो पार्ट है 3t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, so 3t square is equal to 3, so t square is equal to 1, 3 by 3 is equal to 1, therefore t is equal to 1. so t is equal to 1 है तो आप इस इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे. so acceleration at 6 is equal to 6 into 1i plus 4j. तो ये आएगा आपका वेक्टर a is equal to 6i plus 4j ऐसे at t is equal to 1 second. When your velocity along x-axis becomes 0, then you will get the time as t is equal to 1 second. और ये t is equal to 1 second आने के बाद आप acceleration के equation में इसको रखिए, you will get the acceleration like this. Now what is magnitude? Again magnitude is equal to, this is under root of 6 square plus 4 square. 6 square is equal to 4 square. 36 plus 16. 36 plus 16, 46
This is under root 52 meter per second square. This much will be your acceleration. Now the last question. The velocity of the particle moving in xy plane is given by v is equal to, velocity is given to you, v is equal to ati plus bt square j, where a and b are non-zero constant. If the particle starts from the origin at t is equal to 0, the equation of trajectory is, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना है आपको. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना है तो आपको जो इक्वेशन ये आएगा, इसका कर्व जो आएगा, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है. दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. आप कैसे करेंगे इसको? दिस वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन टू यू. तो वेलोसिटी में हम दो पार्ट ले सकते हैं. वेक्टर v इज इक्वल टू, दिस इज vx एंड दिस इज vy g. अब vx इज इक्वल टू at. अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा? vx इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट dx by dt. dx by dt is equal to at. Now dx is equal to at into dt. Now to integrate, इसको इंटीग्रेट करिए. यह आएगा dx, यह आएगा a बाहर निकल जाएगा t dt. So integration x is equal to a t square by 2 plus c, and यहाँ पे आएगा vy is equal to bt square. So dv dy by dt is equal to bt square और dy is equal to bt square into dt. इसको इंटीग्रेट करिए. इंटीग्रेट ये आएगा y dy, integration of dy is equal to b t square dt. So y is equal to b t cube by 3 plus c. Here you have the condition given over here is the particle starts from origin at t is equal to 0. So here you can see when t is equal to 0 and x is equal to 0, you will find that this is 0, 0 plus c. So here you will get the value of c is equal to 0. Equally यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? y is equal to, when t is equal to 0, y is equal to 0. So यहाँ पे भी c का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा. ये दोनों कंडीशन रखते हैं. तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि यू हैव टू फाइंड द ट्रेजेक्टरी. सो यहां से हम क्या करेंगे? ये आ गया x इज इक्वल टू a t स्क्वायर बाई 2. तो ये आएगा 2x बाय a इज इक्वल टू t स्क्वायर. तो t का वैल्यू क्या आएगा? दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2x बाय a. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ t. Now to find out the trajectory, हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी टी क्यूब बाई 3. यहाँ पे आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए. y इज इक्वल टू बी इंटू, ये आएगा t मतलब अंडर रूट. तो अंडर रूट में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2x बाई a रेस्ट टू पावर 1/2 एंड होल रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3. तो ये आएगा y इज इक्वल टू b 2x by a raised to power 3/2 upon 3. So this will be your value. So इसको कैसे लिख सकेंगे हम फर्दर मॉडिफाई करके? ये आएगा y is equal to b into 2x 2 raised to power 3/2 and so x raised to power 3/2 upon 3
और ये आएगा a रेस्ट टू पावर 3/2 यहाँ पे। तो ओवरऑल y इज इक्वल टू ये आएगा b/3 2 रेस्ट टू पावर 3/2 x रेस्ट टू पावर 3/2 अपॉन a रेस्ट टू पावर 3/2। बट इसमें से सिर्फ नियर बाय ऑप्शन ये आता है b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b/3 ये आएगा 2 इंटू √2 एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 एंड a इंटू √a ऐसा लिखा जा सकता है इसको। जैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, a रेस्ट टू पावर 3/2 कैन बी रिटन एज a रेस्ट टू पावर 1/2 इंटू a। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ a इंटू a, ऐसे आप लिख सकते हो। लाइकवाइज ये भी 2 रेस्ट टू पावर 3/2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, एक्चुअली कैसा है कि यहाँ एक टाइपोग्राफिक मिस्टेक है, बट इसका नियर बाय आंसर हमारा आता है ऑप्शन बी के साथ मैच करता है। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑफिशियली इसका आंसर ऐसे ही प्रोवाइड किया गया है, बट मुश्किल यही है कि यहाँ पे कुछ तो भी मिस्टेक हुआ है। दैट मिस्टेक इज नॉट क्लैरिफाइड येट, बट आई थिंक द आंसर बी इज करेक्ट आंसर। सो आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।